वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 3 माह तक खुसूसी रिलीफ देने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर बिजली की कीमत में हालिया इजाफा लागू नहीं होगा। वजीर आजम का कहना था कि गरीब और मुतवस्सित तबके के रिलीफ के लिए 50 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की गई है। इस पैकेज के तहत 94% घरेलू सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि गर्मियों के 3 माह जुलाई, अगस्त और सितंबर में यह खुसूसी रिलीफ दिया जा रहा है। इस फैसले से तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बिजली सार्फिन को फायदा मिलेगा और महंगाई में कमी होगी। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो इस्तेमाल कम होता है। 2.5 करोड़ सार्फिन पर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। इसमें एक इलेक्ट्रिक भी शामिल होगी। आवाम का जायज मुतालबा इस ऐलान से पूरा होगा। IMF मुआहिदा मुल्क की मजबूरी थी। अशराफिया ने पाकिस्तान से बेपनाह फायदा लिए। अब वक्त आ गया है कि वो फायदा वापस लौटाए। और यहाँ पर आपको बताएं, जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ, जिसमें 3 बहादुर फौजी जवान शहीद हुए। ISPR ने बताया कि शहीद होने वालों में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 30 साल के सिपाही असदुल्ला शहीद का ताल्लुक मिटियारी से था। 28 साल के सिपाही मोहम्मद सुफियान शहीद DI खान के रिहायशी थे, जबकि 24 साल के जैन अली शहीद का ताल्लुक बहावल नगर से था। ISPR का कहना है कि इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती हैं। इससे कबल शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद हो गए थे। और अभी आपको बताएं, साबिक गवर्नर सिंध इशरत उल इबाद ने मुल्क की हालिया सूरत हाल देखते हुए सियासत में एक बार फिर मुतहरिक होने के लिए तैयार हैं। मंडी बहाउद्दीन में तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए इशरत उल इबाद ने कहा कि मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है, नए सियासी प्लेटफॉर्म की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बहुत से दोस्त सियासतदानों से मुलाकातें हो चुकी हैं, जल्द अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाकर दोबारा सियासत में आने का इरादा किया है। इशरत उल इबाद ने मजीद कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर इशरत उल इबाद तवील अरसे से MQM से लाताल्लुकी इख्तियार कर चुके हैं। डॉक्टर इशरत उल इबाद से हाल ही में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकातें की थीं। वो 16 साल सिंध के गवर्नर भी रह चुके हैं। और अब मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 18 परवाजें ताखिर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रात का शहर का दौरा किया और कहा कि कराची की सूरत हाल बेहतर है। नशेबी इलाकों से नकासी आब का काम कर लिया गया है। दूसरी जानिब आज से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जो बारिशों का सबब बनेंगी। पानी की बूंद बूंद को तरसते कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर है। शहर को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से पाइपलाइन फट गई, जिसके बायस धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। पानी के बैक प्रेशर से 75 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है। पाइपलाइन फटने से लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इत्तला मिलने पर वाटर बोर्ड हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा लाइन का मुआयना किया है।
सीईओ वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि लाइन की बहाली के लिए हंगामी बुनियाद पर काम मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। डीआई खान में निजी महफिल में मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें आज़ाद और खुद मुख्तार होकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पहली बार ऑपरेशन का तजुर्बा होता तो अवाम लब्बई कहते। अवाम पहले भी सवार से लेकर वजीरिस्तान तक दरबदर हो चुके। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि आज भी वो लोग दरबदर हैं, मुआवजे तक नहीं दिए गए। हमें देखना चाहिए कि खराबी कहाँ है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल हो गई थी, जिसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया था। और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फ़ोन टेपिंग मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला कानूनी मराहिल से गुजर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर यह ज़रूरी हो जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं उसमें यह ज़रूरी है। मौजूदा हालात में फ़ोन टेपिंग की बिल्कुल हिमायत करता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी पीटीआई के फ़ोन टेपिंग पर फरमुदाद भी सुन लें। इमरान खान ने कहा था कि मेरे भी फ़ोन टेप होते हैं और ज़रूर होने चाहिए। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका मामला अच्छा चल रहा था, इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात अच्छी लग रही थी। आज इनके फॉलोवर्स को वही बात नफरत अंगेज लग रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन वाले सब मौसमी बटेरे हैं। पहले ये खुद टेपिंग कराते थे, अपनी भी और दूसरों की भी खुशी के साथ कहते थे कि टेपिंग ज़रूर होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायतें होती रहती हैं, मुख्तलिफ जमातें होती हैं तो मुख्तलिफ मफादात भी होते हैं, सियासी मकासद भी सबके मुख्तलिफ होते हैं। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। कोशिश है कि शिकवे शिकायत कम हो। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह ना मिलने का है। पीपल्स पार्टी को विफाक में वजारतों का मसला नहीं है। वाज़ेह रहे कि विफाकी हुकूमत में ISI के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। विफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दी, जो सर्कुलेशन के जरिए दी गई। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता। प्रेस ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर का कहना था कि इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया, पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि वाज़ेह कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। उन्होंने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में ख़वातीन के साथ नारवा सलूक और अफगानिस्तान में नाम नेहाद अखलाकी निगरानी पर रिपोर्ट जारी की है। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान के 2 कोहे पैमाओं ने नांगा पर्वत सर कर लिया। दिलावर, सतपारा और फिजाली इस सीजन में नांगा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इसके अलावा नेपाल के लखपा टेम्पा शेरपा और पेम्पा शेरपा ने भी नांगा पर्वत सर किया है। चारों कोहे पैमा मंगल को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 बजे नांगा पर्वत पर पहुंचे। सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मजीद कोहे पैमा इस वक्त नांगा पर्वत के कैंप पर मौजूद हैं। दीगर को कोहे पैमा अगले चंद घंटों में नांगा पर्वत की जानिब बढ़ेंगे। वाज़ेह रहे कि 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। और खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नॉर्थमैन में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने जनूबी अफ्रीका की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। शर्जील खान 72 और शोएब मलिक ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इसके अलावा सोहेब मकसूद ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 25 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान का 211 रन का हदफ 19वें ओवर में सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका की जानिब से सैरिल एरफे ने शानदार बैटिंग की और 57 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। जैक्सन सैलमन भी 82 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान चैंपियंस की जानिब से सुहेल खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान पहले ही इवेंट के मुसलसल 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त पाकिस्तान की इवेंट में पहली नाकामी है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।